गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। हाथ उठाओ कितने लोग? अरे बाप रे, तुमको क्यों लगाऊं? कम से कम मैंने यहां पर आके इतने लोगों का मिथ्या छुड़ा दिया। समझ में आ रहा? कैसे चैनी हो गए तुम आज से पक्के। मुनि बनो या नहीं बनो, जिन भक्त बनो एक दिन मोक्ष जरूर होगा। समझ में? क्या बनना अपने को? इतने लोगों का मिथ्या छूटा कि नहीं पूजेंगे किसी को। किसको पूजेंगे? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए। तुम्हारा मिथ्यात गया। अब कैसा मिथ्यात गया? तो धन घड़ियों धन, अब जन्म धन्य हुआ है, अब भाग्य मेरो। क्लियर हुआ? अब ये प्रार्थना जो करोगे ना, प्रभु पतित पावन, अब मन लगेगा। अभी लगता था क्या मन? बस पढ़ के आ जाते थे। अब मन से पढ़ो, मंदिर में जाके भीतर से आवाज निकलेगी। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? आगे चले। अब थोड़ा सा अपन लेते हैं, देव तो हो गए, थोड़ा गुरु को लेते हैं। गुरु के भी बहुत लफड़े अपने, उनको भी निपटाना। भगवान के तो थे, महाराजों के भी। हम इन महाराज वाले, हम उन महाराज वाले। ये और एक नया मिथ्या चल गया। समझ में आ रहा? गुरु कौन है? विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा। क्या कहा समंत भद्र स्वामी ने? हर किसी को अपना गुरु मत बना लेना। कौन होते हैं गुरु? विषयाशा वशाती तो, है ना? नहीं आ रहा संस्कृत? हिंदी बोलो। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को। ज्ञानी साधु कौन होता? विषयों की आशा नहीं। क्या होता विषयों की आशा? विषय आशा क्या होती है? इंद्रिय सुख, बोलो विषयों की आशा क्या होती है? देखो मुनि महाराज दो प्रकार के, समझो इसको गहराई, सम टाइम कम है, नहीं तो अभी और लंबा खिंच जाएगा। मुनि महाराज कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? कौन कौन से? नहीं बोलो बोलो। फंसे, फंसा, बोले बोलो, बोला कि फंसा? प्रिंसिपल नहीं है आज, वाइस प्रिंसिपल ही उछल रहे। मुनि कितने प्रकार के? कौन कौन से? ये किसने बोला? द्रव्यलिंगी भावलिंगी किसने बोला? ये तो शास्त्रों में है ही नहीं। कहां से ले आए उठा के? भावलिंगी मुनि तुम कैसे पहचानोगे? द्रव्यलिंगी मुनि कैसे पहचानोगे? द्रव्य फिर भी पहचान लो, भाव कैसे पहचानोगे? मेरे भाव क्या है तुमको पता है? मेरे भाव क्या है? तुमको तो ये भी नहीं पता कि हमने दीक्षा आके पूछते महाराज तुमको सन्यास कैसे हो गया? अरे तुम तो भावलिंगी को जानते, तुम बताओ हमको सन्यास कैसे हो? तुम तो हमारे भाव को जानते। भावों को पढ़ने वाले तो अवधि ज्ञानी होते, मने पर ज्ञानी। तुम लोग हो क्या?
तो फिर दो भेद कैसे कर दोगे? मेरा भावलिंग तुम जान रहे क्या? जानते हो क्या? तो भेद कैसे करोगे? हमें कौन सा मुनि, द्रव्यलिंग या भावलिंग? ये भेद नहीं है। ये भेद केवल अरिहंत भगवान ही कर सकते हैं, आप और हम ये भेद। तब जो हमारे बस में नहीं, उसमें माथा फोड़ी काहे को करें? जब हम भाव और द्रव्य को जानते ही नहीं हैं तो क्यों माथा लड़ाना? और दिन भर यही लड़ा लड़ा के अपना दिमाग खराब और समाज का कर रहे हैं, तो मालूम कुछ है ना? क्लियर हो रहा कि नहीं? मुनि कितने? दो प्रकार के, एक शुभोपयोगी, एक शुद्धोपयोगी। कितने मुनि? मुनि महाराज कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? शुभोपयोगी और, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ या ना तो बोलो। ये लाइन तो समझ में आई कि नहीं? कौन कौन सी? देखो, आत्मा की तीन अवस्था होती है, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। समझ में आ रहा? जो आत्मा अशुभ काम करती है अशुभोपयोगी, दिन भर, है ना? जो शुभ काम करती है वह, वो जो शुद्ध हो जाती है वह, तो तीसरी पोजीशन तो है ही नहीं। दो तो अपन प्रकट कर नहीं सकते। विषय समझ आ रहा? शब्द याद हो रहे कि नहीं? कौन कौन से? अशुभोपयोगी, शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी। मुनि के कितने भेद हो गए? दो। कौन कौन से? अशुभोपयोगी तो वो होता है जो पांच पाप का त्याग नहीं करता। आप सब, आपकी व्रत पापों का त्याग। पाप यानी अशुभ, पुण्य यानी शुभ, और पुण्य पाप से रहित शुद्ध। समझ, अंतर समझना। जो पाप करता है वो आत्मा कौन सी आत्मा है? अशुभोपयोगी। आपके 5 महाव्रत हैं क्या? 5 पाप करते हो कि नहीं? तो कौन सा उपयोग है तुम्हारा? अशुभोपयोग। शुद्धोपयोग, अशुभोपयोग। मुनि महाराज 5 पाप के त्यागी है ना, तो उनका उपयोग कैसा है? पुण्य में। तो कौन से उपयोगी हो गए? और जो शुद्धोपयोगी है वो पुण्य पाप से ऊपर होते। पंचम काल में शुद्धोपयोगी महाराज नहीं होते, है ना? कौन से महाराज नहीं होते? समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो अपने यहाँ एक पंथ ऐसा है, काहनजी पंथ, जो कहता है पंचम काल में मुनि नहीं होती, है ना? जबकि भगवान क्या कह रहे हैं? पंचम काल में शुद्धोपयोगी मुनि नहीं होते, लेकिन शुभोपयोगी होते हैं। समझ में आ रहा? ये थोड़ी बोला भगवान ने कि मुनि होते ही नहीं। इसको समझो, बहुत गहन विषय है। 100 साल से 50 साल से लड़ाई चल रही है मुनि पंथों में। एक मुनि को मानते और एक नहीं मानते। जो मानते उन्हें भी नहीं पता कि क्यों मानते हैं, और जो नहीं मानते उन्हें भी नहीं पता, हमारे बाप दादे कह गए हम नहीं मानते, मीनिंग तो कुछ पता नहीं। समझ में आ? तो पंचम काल में कौन सा काल चल रहा है? कलियुग, है ना? पंचम काल, इसमें कौन सी पोजीशन नहीं होगी? यदि शुद्धोपयोगी हो गए तो केवल ज्ञान हो जाएगा, और केवल ज्ञान हो गए तो मोक्ष हो जाएगा। तो पंचम काल में मोक्ष होता है क्या? अरिहंत बनते हैं क्या? लेकिन मुनि नहीं बनते, ऐसा किसने कहा? मुनि तो होते। कुंद कुंद आचार्य को मानते, वो भी तो पंचम काल के ही थे। वो कौन से चौथे काल के थे? तो क्या कुंद कुंद आचार्य शुद्धोपयोगी थे? शुभोपयोगी। अब इनमें अंतर समझना, शुभोपयोगी कौन और शुद्धोपयोगी कौन। बड़ा अच्छा विषय है ये। यदि समझ गए और हृदय से बिना पक्षपात के समझ गए तो अपने समाज में लड़ाइयां बंद हो जाए। समझ में आ रहा? लड़ते कौन है? जिन्हें पता ही नहीं। समझ में? अब एक पंक्ति आती है, करते तपसेल नदी तट पर तरु तल वर्षा की झड़ियों में समता रस पान किया करते। कौन से महाराज? शुद्धोपयोगी। हमारे लिए नहीं लिखा कि तरुतल में बैठो,
किसके लिए लिखा? ये शुद्धोपयोगी शुभोपयोगी अंतर काय से होता है? सहनन से। सहनन कितने होते हैं? 6। वज्र वृषभ नारायण, ये भी पढ़ाना पड़ेगा। तो फिर हमको यहां पे नहीं, अब ज्ञानी बनना है तो फिर तो रुकना पड़ेगा, है ना? नहीं होना चाहिए, हम भी तो कह रहे तुमको मोक्ष होना चाहिए। हो रहा है क्या? चाहिए में तो बहुत कुछ चाहिए। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा विषय? देखो जहां मेरे चौमासे होते हैं ना, वो ज्ञान गंगा तो अलग 10-15 दिन होती है, लेकिन ये 4 महीने चलता है, जिससे जीवों को सच्चे पथ का ज्ञान होता है। कल्याण इससे होता है, ज्ञान गंगा से नहीं होता। वो तो घर गृहस्थी मैनेज करने की चीज है, और ये आत्मा को मैनेज करने की चीज। समझ में? क्लास से आत्म कल्याण होता है, उससे घर का कल्याण होता है। होता भी नहीं है, वो तो ताली बजाए यहाँ सुने, घर में जाके आजा सास तू भी आजा, बहू तू शेर तो मैं सवा शेर आजा। आज बहू सास ने सोच रखा है कि बहू को सुधार नहीं दूं तो मैं ललिता पवार नहीं। बहू ने सोच रखा बुढ़िया तू नहीं सुधरी तो मैं फूलन देवी। वो घर गृहस्थी। ये है आत्मा का कल्याण। 6 सहनन होते हैं। ऊपर के सहनन शुद्धोपयोगी किए हैं, वज्र वृषभ नाराज, नाराज, अर्धनाराज, ये किसके हैं? और फिर उसके बाद जो 3 सहनन है वो हीन है। सहनन माने शक्तियां, पावर, ताकत। तुम्हारी ताकत पहले वाली महिलाओं जैसी है या आज कम है? पहले की महिलाएं स्टेशन 2 किलोमीटर दूर भी रहता था तो अटैची भी रख के जाती थी, पानी दूर होता तो घड़े रख के आती थी, चक्की से पीसती थी। तुम तो मिक्सी में थक जाती हो। कौन चला है? तुम तो पोंछे में थक जाती हो। जमीन पे पोंछा नौकरानी लगाएगी, आने वाले 50 साल बाद तो तुम्हारा पोंछा की भी एक नौकरानी रहेगी। समझ? ताकत नहीं है। ताकत कैसी हो गई है? कम हो गई। समझ में आ रहा? कैसी हो गई? सहन शक्तियां नहीं है अब जो पहले थी। पहले ना एसी होते थे ना पंखे होते थे, लेकिन इतनी गर्मी भी नहीं होती थी। आज तो आग बरस रही, दीवारें खाने को दौड़ती। तो अपनी शक्ति कैसी हो गई? कम शक्ति वाला अधिक शक्ति वाला काम कर सकता है क्या? जो वजन हाथी खींचता है उसको यदि तुम बकरे से खिंचवाओ तो चलाएगा? नहीं चलाएगा। लेकिन बकरा चलता तो है ना। समझ में आ रहा? तो वही स्थिति है। चौथे काल में उत्तम सहनन होता है। वे मुनि महाराज जंगलों में वास करते हैं। कहाँ करते हैं? पंचम काल में हीन सहनन होता है। वे मुनि महाराज जिनालयों में वास करते हैं। समझ में? ये आज्ञा है शास्त्र की कि पंचम काल का मुनि जंगल में नहीं रहना चाहिए। रहता है तो वो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा में नहीं है। हमको नहीं बोला कि तुम तरुतल वर्षा में बैठना, हमको लिखा तुम वर्षा योग करो, पेड़ के नीचे नहीं बैठे। समझ में आ रही बात? हमको लिखा है ठंडी के दिन में नदी के किनारे नहीं बैठना, और गर्मी में शिखरों पे नहीं बैठना, क्योंकि तुम्हारा सहनन हीन है, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। समझ में आ रहा? ताकत नहीं है, कैसे करोगे? कर सकते क्या? तो जो हीन सहनन वाले हैं वो कमजोर व्रतों को पालते हैं, जो ज्यादा सहनन वाले हैं वो उत्कृष्ट व्रतों को पालते हैं। तो अपन देखते हैं शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी मुनि की चर्या। समझ में आ रहा? ये समझना बहुत जरूरी है। पंडित भी लड़ा रहे हैं, कई महाराज भी लड़ा रहे हैं, और तुम अपनी बुद्धि से तुमने तो ठान ही रखी हमको लड़ना ही। समझ में आ रहा? लड़ो मत, ध्यान रखना। मैं तो कहता हूं खूब लड़ो, महाराजों से मत लड़ो, कर्मों से लड़ो। किससे लड़ो? अपने कर्मों से लड़िए, महाराजों से क्या लड़? समझ में आ रहा? अब देखना, जो शुभोपयोगी मुनि महाराज हैं, एक कॉपी
कॉपी है ना, 2 टेबल बना लो, शुभोपयोगी शुद्धोपयोगी। समझ में? सुनते भी जाओ, क्योंकि ये किताबों में मिलेगा नहीं, ये चिंतन से ही आएगा। तो देखो शुभोपयोगी मुनि कैसे होते हैं, पहले समझ लो। 5 मिनट तो बचे हैं। शुभोपयोगी मुनि कैसे होते हैं, उनकी चर्या क्या होती है? देखो 1 बार आहार, 2 बार प्रतिक्रमण, 3 बार सामायिक, 4 बार स्वाध्याय। समझ में आ रहा? शुभोपयोगी मुनि कैसे होते हैं? आहार कितनी बार करते हैं? प्रतिक्रमण कितनी बार करते हैं? सुबह शाम, देवसिक रात्रि, है ना। और सामायिक कितनी बार करते हैं? सुबह दोपहर। स्वाध्याय कितनी बार करते हैं? 4। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये स्वाध्याय है मेरा। स्वाध्याय में लिखा ना, वाचना प्रक्षना अनुप्रेक्षा धर्मोपदेश, मैं उपदेश दे रहा हूँ, ये भी स्वाध्याय है। क्लियर हो रहा? शुभोपयोगी मुनि की चर्या क्या है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जो ये करता है उसे तुम अपना गुरु बना लेना। समझ में आ? अब इसमें भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। पंचम काल के मुनि कैसे? 1 बार, बोलो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, वो हमारे गुरु महाराज हैं। समझे? शुद्धोपयोगी मुनि महाराज क्या करते हैं? आहार, मासोपवास। 1 बार आहार ले लिया तो साप्ताहिक वाला लफड़ा नहीं होता उनका। 1 साल 6 महीने आहार नहीं लेते। वे कौन से मुनि महाराज? यदि तुम लोग कंटिन्यू 6 महीने आहार नहीं लो, मरोगे कि जियोगे? मर जाओगे। बीच बीच में लेना पड़ता है, 7 दिन में, 6 दिन में। यदि 6 महीने कंटिन्यू नहीं लो तो मर जाओगे। क्यों मर जाओगे? वो क्यों नहीं मरते? उनका सहनन कैसा है? उत्कृष्ट है। और अपना सहनन कैसा है? निकृष्ट है। रोज आहार चाहिए। पंचम काल में अन्न का कीड़ा है मनुष्य, उसे रोज खाना चाहिए। समझ में आ रहा? नहीं यार, थोड़े बहुत लोग उपास करते हैं लेकिन वैसे नहीं करते जो शुद्धोपयोगी करते। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में ध्यान में सुबह शाम, तुलक सागर